स्टार्ट हम करेंगे पेरोल सेटअप विज़िट। मैं अपनी कंपनी फ़ाइल पे हूँ, लव केक्स बेकरी, और यहाँ पर मैं हूँ अपने एम्प्लॉय एंड पेरोल एरिया में। और यहाँ पर सपोज़ कि मैं अगर यहाँ से करता हूँ क्लिक न्यू एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर मुझे बिकॉज़ हमने पेरोल सेटअप विज़िट नहीं चलाया, ये मुझे यहाँ पर एरर देगा कि अभी तक पेरोल सेटअप विज़िट नहीं चला। ऑल्दो कि ये मेरा एम्प्लॉय फॉर्म फिर भी खोल देगा। मैं ऐसे करता हूँ क्लिक, देखिए यहाँ पर इसने मुझे वार्निंग दी है, अलर्ट किया, द पेरोल सेटअप विजिट हैज़ नॉट बीन completed. Before you add new employee records, we recommend that you either complete a setup visit or select another payroll solution. यहाँ से मैं करता हूँ नो। यहाँ से ऑल्दो के फॉर्म इसने अभी भी खोल दिया मुझे एम्प्लॉय का, बट हम इसको करते हैं क्लोज। हम लोग आइडली क्या करेंगे, पहले अपना पेरोल सेटअप विजिट चलाएंगे। उसके लिए मैं आऊँगा मेंटेन में, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, और देखिए यहाँ पर पेरोल सेटअप विजिट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वही कि देखिए मैंने खोला है मेंटेन डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर लिखा हुआ है पेरोल सेटअप विजिट। जब हम एक दफ़ा विजिट चला चुकेंगे तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पेरोल सेटअप लिखा आ रहा होगा, विजिट नहीं। उसको हम जाके विजिट चलाने के बाद देख लेंगे। यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक पेरोल सेटअप विजिट, और यहाँ पर इसने मेरा पेरोल सेटअप विजिट चला दिया है। पहली चीज़ होम, द पेरोल सेटअप विजिट वॉक्स यू थ्रू एंटरिंग द पेरोल इन्फॉर्मेशन फॉर योर कंपनी। अब इस विजिट में 4 सेक्शंस हैं। चूज़ पेरोल ऑप्शन, यहाँ देखेंगे चूज़ बिटवीन फुल सर्विस और इन हाउस सोल्यूशंस। फुल सर्विस होती है कि लाइक आपने किसी थर्ड पार्टी को, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है हमारे पास एंटर कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी कंपनी के जो टैक्स एम्प्लॉयज़ हैं, टैक्स आईडीज़ हैं और पे टाइप्स वगैरह। फिर है बेनिफिट्स, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं हम उनके बेनिफिट्स कौन कौन से दे रहे हैं, लाइक वेकेशन, सिक, इंश्योरेंस प्लान। फिर हैं सेटअप टैक्सेस, हम जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट्स में जीएल अकाउंट्स हैं बने हुए, हम कहाँ से टैक्स डिडक्ट करते हैं, किसके अंदर ले करते हैं, कहाँ से वेजेस देते हैं, वो सारे यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब पहला ऑप्शन पेरोल ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, फुल सर्विस पेरोल और डू इट योर सेल्फ इन हाउस। अब फुल सर्विस पेरोल क्या है कि पीएचडी एक ऑप्शन देता है कि आप उनसे अपना जो पेरोल है वो उनसे मैनेज करवा लें। यहाँ पर देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पीएचडी मैनेज पेरोल इज़ आवर फुल सर्विस पेरोल सोल्यूशन। Experienced professionals process payroll for you. Simply approve your payroll online and we do the rest. This solution includes direct deposit, penalty fee guarantee. अब पेनल्टी किस ऊपर पड़ती है, सपोज़ कि आपके टैक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ऊंची नीच हो गई है और गवर्नमेंट को आपने वो टैक्स वो पे नहीं किया जो करना चाहिए था, तो हो सकता है आपको टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी पड़े। फिर पे चेक डिलीवरी और प्रिंट फ्रॉम योर पीसी। अब यहाँ पर आगे लिंक भी दिया हुआ लर्न मोर, ये आपको हेल्प फाइल खोल देगा और आप जो पीएचडी की या सेज की फुल सर्विस पेरोल है उसके बारे में और जान सकेंगे। और अगर आप चाहें इसको ऑर्डर करना, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ये क्या होगा कि जो सेज है वो आपकी पेरोल है उसको मैनेज करेगा। हम लोग यहाँ से करते हैं कि डू इट योर सेल्फ इन हाउस, कि हम खुद ही यहाँ पर अपना कंपनी के अंदर ही सब कुछ कर लेंगे। अगर नेक्स्ट, अब पेरोल ऑप्शंस डू इट योर सेल्फ इन हाउस। अब आगे यहाँ पर एक चीज़ आ गई है, टैक्स अपडेट सर्विस। अब बाय डिफ़ॉल्ट पीएचडी के अंदर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसके 2 ऑप्शन होते हैं। जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्रिपेयर होते हैं क्योंकि टैक्स चेंज होता रहता है, उसमें टैक्स की डिडक्शंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो टैक्स अपडेट सर्विस है इसको आप सेज से ऑर्डर कर दें। तो होगा क्या कि वो जितने टैक्स फॉर्म्स हैं, लाइक यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ ओवर 250 अपडेटेड फेडरल एंड स्टेट पेरोल फॉर्म्स दैट आर प्रिंटेबल एंड सिग्नेचर रेडी फॉर फाइलिंग। एक तो है कि ये सारे फॉर्म्स और जितनी ये टैक्स की कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये आप खुद इन हाउस मेंटेन करें। दूसरा जो कि इजी वे है वो है कि आप सेज से, क्योंकि उनके पास उनके अपने टैक्स कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, आप उनसे ऑर्डर करेंगे, वो आपकी वहाँ मैनेज करते रहेंगे। तो इन केस अगर टैक्स में कुछ चेंज आता है, टैक्स डिडक्शंस में, या कुछ नया टैक्स आता है वगैरह, तो ये सब कुछ वो लोग मैनेज कर लेंगे। आपको अपनी तरफ से अपनी कंपनी में बैठ के कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने आप को अपडेट रखें टैक्स डिडक्शंस में। जनरली ये देखा जाए तो ये आपके पैसे ही सेव करेगा, वरना आपको हर टाइम एक टैक्स कंसल्टेंट अपनी कंपनी के ऊपर रखना पड़ेगा।
यहाँ पर अगेन वही ऑप्शन ऑर्डर ऑनलाइन लो, अगर आप चाहें तो इसको आप ऑर्डर कर दें। और दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इसको परचेज़ किया हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड पीच सेलेक्ट पेरोल और पीच सिंपल पेरोल, और आप अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे। दूसरा ऑप्शन डू इट योरसेल्फ, हम लोग यहाँ से ये कर लेते हैं कि जितने टैक्स फार्मूलाज हैं, जितने पेरोल फार्मूलाज हैं, वो सब हम अपने पास अपनी कंपनी में ही क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगेन दो ऑप्शंस, डायरेक्ट डिपॉजिट और ई फाइलिंग। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है कि आप रादर के अपने एम्प्लॉयज़ को चेक पे करें, आप डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने वेंडर्स के अकाउंट्स में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट डिपॉजिट ऑनलाइन इसको सेट करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर आपको अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे जो इन्फॉर्मेशन वो लेनी पड़ेगी। और फिर नीचे ई फाइलिंग, यानी कि आप जितने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को भेज सकते हैं। फिर नीचे है ई फाइलिंग अवेलेबल ओनली एज अ पार्ट ऑफ पीच सेलेक्ट पेरोल। अगर तो हमने पीच का जो पेरोल ऑप्शन है वो चूज़ किया था तो ही आपको ई फाइलिंग मिल सकेगी। इसमें है कि आप जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से करना हो और यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी पे किया हो तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन साथ ही पीच आपको देता है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए इसने कंपनी का नाम दिया हुआ लव केक्स बेकरी। अब यहाँ पे मेरे टैक्स आईडीज़ हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करता हूँ, और स्टेट एम्प्लॉयर आईडी, ऑल द के फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी ये रिक्वायर्ड नहीं। जो ओनली चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपका स्टेट है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में मेंशन किया था कि जो पीच ट्री है वो बेसिकली फॉर अमेरिकन मार्केट बनाया गया है, तो यहाँ पर स्टेट मेंशन होगी। अब अमेरिका में हर स्टेट में टैक्स हैं वो डिफरेंट तरीके से डिटेक्ट होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपके आप कौन सी स्टेट में हो सकता है वहाँ का आपको टैक्स स्ट्रक्चर वो अप्लाई होगा। यहाँ से अभी मैं एक डमी स्टेट चूज़ करता हूँ, से कोलोराडो। अब यहाँ पर उसने मुझे स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी दी है, अगेन लिंक भी दिया हुआ है, अगेन ही वहाँ ये बेस्ड ऑन अमेरिकन टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं। स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दिया हुआ है, ये भी आपको वहाँ के टैक्स कंसल्टेंट ही बता सकेंगे कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। मैं यहाँ पर जैसे एक डमी फिगर डालता हूँ 0.01%। कोलोराडो टैक्स सरचार्ज आप देखें, मैंने कोलोराडो चूज़ की थी, उसने मुझे दिया हुआ रेट। यहाँ से मैं एक डमी फिगर डालता हूँ से 2.5%। अब नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ डू यू वांट टू रिकॉर्ड एम्प्लॉई मील्स एंड टिप्स। अब डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बिजनेस नेचर क्या है, हो सकता है मेरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टिप्स वगैरह मिलती हों, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि क्या मैं उनको रिकॉर्ड करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि हमारी बेकरी है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो टिप्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको मेंशन करता हूँ नो। आगे मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर देखें उसने पे टाइप्स दी हुई है, आवरली एंड सैलरी। अब डिपेंडिंग ऑन कि मेरे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ आवरली पे रेट पे हों और कुछ मंथली सैलरी पे हों, तो यहाँ से मैं वो मेंशन कर सकता हूँ। अब जो आवरली होता है उसको अमूमन ओवर टाइम भी दिया था, तो यहाँ पर देखें उन्होंने ओवर टाइम भी मेंशन किया हुआ है। जनरल लेजर का कौन सा अकाउंट नंबर है जहाँ से उनको पेमेंट होगी। हो सकता है यहाँ से मैं एक थर्ड रेट भी मेंशन कर दूँ, लाइक एक्स्ट्रा बोनस और वर्किंग ऑन संडे टाइमिंग्स या ऑफ डे टाइमिंग्स। और यहाँ पर जो सैलरी वाले मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अमूमन ओवर टाइम नहीं दिया जाता, उनको मंथली सैलरी दी जाती है, तो उनको यहाँ पे एक ही मेंशन किया हुआ है। अगेन मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं चाहूँ तो और सैलरी लाइक एक्स्ट्रा बोनस सैलरी या वट एवर यहाँ सारे मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पर चेंज करने के अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन बॉक्स दिखाऊँ ऊपर, यू कैन चेंज द नेम्स एंड जीएल अकाउंट्स ऑफ द पे टाइप्स ऑलरेडी लिस्टेड बिलो। मैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ। यू कैन ऑल्सो चेंज अ जीएल अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज लेटर। अब हो सकता है कि ये सब चीज़ें मेरे हर एम्प्लॉय पे एज इट इज़ ना लागू होती हों, और मेरे कुछ इंडिविजुअल केसेस हों, तो मैं उनको भी बाद में इंडिविजुअली आफ्टर सेटिंग अप दिस विजिट उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसे मतलब नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर ये पूछा है मुझसे बेनिफिट्स का, कि कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। वेकेशन है, सिक टाइम है, इंश्योरेंस प्लान है लाइक मेडिकल, डेंटल, विजन इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान हैं, सिंपल रिटायरमेंट प्लान और पे प्लस, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कंट्री में उनके रिटायरमेंट प्लान्स कुछ होते होंगे। फिर फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स, मेडिकल केयर है, डिपेंडेंट केयर है, हेल्थ सेविंग अकाउंट, अडॉप्शन असिस्टेंट वगैरह।
तो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हम सिर्फ वेकेशन के बेनिफिट्स देते हैं। मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर देखें, ये मुझसे पूछेगा कि चूँकि हमने वेकेशन चूज़ किया था, एम्प्लॉयज़ आर गिवन, आगे ब्लैंक स्पेस है, वेकेशन आवर्स पर ईयर, नीचे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल है 8 आवर्स इज़ गुड टू 1 डे, यानी एम्प्लॉय आपके पास दिन में 8 घंटे काम करता है 9 to 5, जो कि वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर मैं कितने आवर्स की एक साल में वेकेशन दूंगा? मैं ये कहता हूँ कि सपोज़ एक साल में 3 वीक्स मैं अपने एम्प्लॉयज़ को वेकेशन दूंगा, पेड वेकेशन लाइक। तो एक दिन का वो 8 घंटे, और हम सपोज़ करते हैं कि इन अ वीक हम 5 दिन काम करते हैं, तो 5 इज़ 40 आवर्स अ वीक एम्प्लॉय काम करता है। तो 3 वीक्स के 120 आवर्स मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। 120 वेकेशन आवर्स मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देता हूँ। एम्प्लॉयज़ रिसीव दीज आवर्स एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर एक्रूड ओवर ईच डे पीरियड। अब यहाँ पर चॉइसेस हैं, हो सकता है कि जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो जनवरी में स्टार्ट हो रहा हो, तो इस तरह होगा कि अगर किसी एम्प्लॉय ने जनवरी में ही ज्वाइन किया तो उसको साथ ही ये मिल जाएंगी, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएंगी। मैं कह दूंगा कि एक्रूड ओवर ईच डे पीरियड, यानी कि एटलीस्ट अगर एम्प्लॉय एक साल काम करता है तो उसके बाद फिर वो अपने जो 120 वेकेशन आवर्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर सके। डज द रिमेनिंग टाइम कैरी ओवर टू नेक्स्ट ईयर? अब सपोज़ करता हूँ कि एक एम्प्लॉय जिसको 120 आवर्स या 3 हफ्ते इन अ ईयर अलाउड हैं वेकेशन लेना, वो 3 हफ्ते नहीं लेता, वो 2 हफ्ते ले लेता है, यानी कि 40 आवर्स उसके सेव हो गए एक साल में। तो क्या मैं ये अलाउ करूँ कि वो जो 40 आवर्स सेव्ड है वो नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाए, या वो वहीं उसी साल में ही ख़त्म हो जाए? तो मैं कहूँगा द मैक्सिमम, यहाँ से मैं कहता हूँ येस, और यहाँ से मैं मेंशन करता हूँ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेकेशन आवर्स एम्प्लॉय कैन हैव एट एनी टाइम इज़। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स हैं एक एम्प्लॉय ले सकता है एट एनी गिवन टाइम। यहाँ पे मैं कहता हूँ से 2 साल का 240। मैं कहता हूँ आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें, इसने मुझे एक तरह की समरी दी है उन बेनिफिट्स की जो कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा हूँ। बेनिफिट्स फॉर योर कंपनी ऑफर्स, मैंने वेकेशन का बेनिफिट चूज़ किया था, और यहाँ पर मैं चाहे उसको एडिट कर सकता हूँ, चाहे डिलीट कर सकता हूँ, और चाहे तो यहाँ से और भी बेनिफिट ऐड कर सकता हूँ जो हमने लिस्ट में देखे थे। मैं कहता हूँ वेकेशन इज़ इनफ। नेक्स्ट पे आता हूँ। अब यहाँ पर आगे बात टैक्सेस की। पेरोल टैक्सेस, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट नंबर। अब ये जो अकाउंट है, फेडरल पेरोल टैक्स पेएबल एंड पेरोल टैक्स एक्सपेंस, ये ऑलरेडी हमारे सेटअप हुए हुए हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अगेन जब मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एडिट करना सिखाया था तो मैंने ये बताया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा अकाउंट रखा है टैक्स लायबिलिटी के लिए और टैक्स एक्सपेंस के लिए, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चूँकि मैं सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि ये चीज़ें एज इट इज़ हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास नीचे ऑप्शन है लोकल टैक्सेस। डू यू हैव एनी लोकेलिटीज़ फॉर विच यू कलेक्ट टैक्सेस इन द स्टेट ऑफ, ऑल्दो यहाँ मेंशन है कोलोराडो, बट सपोज़ कि मेरी कंट्री में, मेरी सिटी में कुछ सिटी के अपने टैक्सेस हों, तो यहाँ मैं मेंशन करूँगा, मैं इसको कहता हूँ यहाँ नो। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर इसने मेरा सेटअप कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पर देखिए उसने मेंशन किया हुआ है टू एडिट योर सेटिंग्स इन द विजिट लेटर। अगर आपने, ऑल्दो कि हमने विजिट ला लिया है, उसको अभी हम फिनिश करने वाले हैं, अगर हमने बाद में इसमें चेंजेस करनी हो सेट, अब यहाँ क्या करूँगा, ओपन द एम्प्लॉयज़ एंड पेरोल, क्लिक द पेरोल सेटअप एंड पेरोल सेटिंग, वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे करता हूँ फिनिश, और वंस अगेन मैं उसी ऑप्शन पे दबा जाऊँगा जहाँ से हमने विजिट स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, वहाँ लिखा हुआ था पेरोल सेटअप विजिट। अब मैं जाऊँगा मेंटेन पे, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, और देखें यहाँ पर अब पेरोल सेटअप विजिट नहीं रहा, अब यहाँ पेरोल सेटिंग में चेंज हो गया, क्योंकि हम अपना पेरोल सेटअप विजिट एक दफ़ा चला चुके हैं। यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक, इसने ऑलमोस्ट सिमिलर विंडो ही खोली है। यहाँ से हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पेरोल के कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ से मैं वंस अगेन दोबारा चेंज कर सकता हूँ कि मुझे अभी अपनी पेरोल ऑप्शंस खुद ही अपने इन हाउस मेंटेन करने हैं, या मैं चाहूँ तो सेज से सर्विस खरीद लूँ। फिर हमारे पास है कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारे टैक्स नंबर थे, यहाँ से चेंज हो सकते हैं क्योंकि अगेन वो टैक्स रेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। फिर हमारे पास बेनिफिट्स हैं,
और इसमें वेकेशन का बेनिफिट, और यहाँ पर अगेन मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेकेशन आवर्स मैं चाहूँ तो 120, क्या मैं चाहूँ कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एलोकेट हो जाए या एक्यूड ओवर ईच पीरियड डे, या फिर डज द रिमेनिंग टाइम कैरी ओवर नेक्स्ट ईयर, इसको मैं चाहूँ यस कर दूँ या नो कर दूँ। और फिर हमारे पास टैक्सेस हैं, और यहाँ पर W2 फील्ड, कंपनी पेड टैक्सेस, एम्प्लॉय पेड टैक्सेस, ये टैक्स फील्ड हैं। और आगे देखते हैं हम फील्ड ऑर्डर। अब ये फील्ड ऑर्डर क्या है? बिलो यू कैन चेंज द ऑर्डर दैट पेरोल फील्ड अपीयर ऑन द प्रिंटेड चेक एंड द पेरोल एंट्री स्क्रीन। जब आप अपने एम्प्लॉय का चेक प्रिंट करेंगे तो जो जो फील्ड्स उस चेक पे या उस पेज पे अपीयर होंगे, ये सारे वो यहाँ मैंशनड है। फेडरल इनकम, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, ये बेनिफिट्स हैं। स्टेट इनकम, लोकल इनकम, वेकेशन एक्योर्ड, वेकेशन रिमेनिंग, वेकेशन टेकन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। फिर पे टाइप्स हैं आवरली, कौन सी डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं। आवरली दे रहे हैं तो फिर ओवर टाइम और रेगुलर, इस तरह मैं चाहूँ तो ओवर टाइम को ऊपर कर दूँ और रेगुलर के नीचे, और फिर सैलरीड एम्प्लॉइज़, और फिर आखिर में ये सेटिंग कंप्लीट है। क्योंकि हमने एज सच कोई चेंजेस नहीं की अपने इस पेरोल सेटिंग में, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा कैंसिल। इफ़ यू कैंसिल द विजिट यू चेंज विल नॉट बी सेव्ड, हमने कोई चेंज की नहीं, मैं कह दूँगा यस। और इस तरह चलता है हमारा पेरोल का सेटअप विजिट। और हमने देख लिया कि बाद में हमें पेरोल की सेटिंग्स खोलनी हो तो वो कहाँ से खुलेंगी।